अब आपके पास आते हैं। अब आप एक तो हमारा जो आज का अनुमान है, जो टॉपिक है वो मुज़ाकरात के वाले से बातचीत है, लेकिन अब बात इकॉनमी के ऊपर भी सवाल उठा दिए शफकत साहब ने। इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करें, कुछ अमरीकी अखबारात की रिपोर्ट्स हैं वो मैं कोट ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप अगर कुछ इस हवाले से रिस्पॉन्ड कर सकें, और PIA का भी जिक्र किया, तो अगर आप कुछ सवाल से जवाब देना चाहें तो। जी देखें, बात यह है कि मेरे भाई शफकत साहब जो है ना, ये भी नए नए आए हैं सियासत में, इनको ज़्यादा पता नहीं है, बेचारे मिस्कीन हैं। इनको इनको अपने लीडर की वारदातों का नहीं पता कि वो ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ करते हैं। ये हमसे दरख्वास्तें करते थे देसी मुर्गों की, मुलाकातों की, मुझे जेल से निकालो की। ये आपके मुज़ाकराती टीम आके हमसे ये बातें करती थी। जो आप हमें भाषण दे रहे हैं ना कि हमने कभी नहीं किया, आपके लीडर ने 1 रुपया मरला पे करके अपने घर की जमीन रेगुलराइज कराई थी। और आपकी जो लीडर है ना, लीमा बाजी और बाकी सारे, ये सारे के सारे NRO ले चुके हैं ऑलरेडी। आप इतने सीधे हैं, आपको पता किस ही नहीं बात है। पे? और आप भाषण किस ऐसे बात दे पे रहे मेरे हैं भाई? जैसे आप सारे पाकिस्तान ये कहते हैं, को पता है आपको। फिर ये कहते हैं जी यूटर्न। इमरान खान साहब की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं तो यूटर्न ले लेके वजीर आजम बन गया। ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो उसके बाद आप तो हमें, मेरे भाई भाई आप आप स्टेटमेंट दुरुस्त करें। अलीमा बाजी जो है वो, अलीमा आप बाजी जो है स्टेटमेंट वो दुरुस्त NRO करें। ले, ठीक है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने घर को रेगुलराइज कराएं, वो ठीक है। 1 रुपया मरला बाकी पूरे पाकिस्तान को घर गिरा दे। और आप आगे भाषण दे टीवी पे कि जी बड़ा इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। फिर PIA के ऊपर इन्होंने बात की। आपके लीडर ने एक जाली गलत तकरीर, फेक तकरीर, सिर्फ इस चक्कर में कि जुल्फी बुखारी को PIA के बेचने के चक्कर में आपने पूरे PIA का फटा बिठा दिया। सारा पाकिस्तान जानता है इस बात को। जो चीज PIA के जो पायलट थे उनके लाइसेंस गलत थे ही नहीं, बाद में आप लोगों ने ही माना। मगर आपके वजीर ने और आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने पूरे PIA का पट्टा बिठा दिया अल्लाह के फजल से। और उसके बाद जब हुकूमत खत्म हुई तो जाते जाते कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क में बचा ही कुछ नहीं है। आज आप हमें इकॉनमी के ताने दे रहे हैं। अपने लीडर से पूछे ना कि जब गया था तो क्यों पीछे ये बोलते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। पूरे पाकिस्तान में कैंपेन इन्होंने चलाई कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। भाई कहाँ, तो आपने मुल्क वजीर आजम से उठने के 1 हफ्ते बाद जो है मुल्क डिफॉल्ट हो गया। ऐसे कौन से आपने कारनामा अंजाम दिए। हक बात यह है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 13 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, उधर गटर बन रहे हैं। एक तरीके, एक तुक्की आपने यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, और आप टीवी पे आगे भाषण दे रहे हैं कि इकॉनमी कैसे चलेगी, मुल्क कैसे चलेगा। बताएं ना, 13 साल हो गए हैं, क्या किया। 4 प्रोजेक्ट नहीं आप गिनवा सकते खैबर भाई पख्तूनख्वा आपको के जो अंदर। 50 साल हो गए आप मुल्क को चार चलाते चार हुए। प्रोजेक्ट आप लोग नहीं गिनवा सकते, और आप भाषण आप टीवी पे आके दे रहे हैं कि जी हम। मुसलसल तीसरी आपकी हुकूमत है। पहले 5 साल, दूसरे 5 साल, तीसरी आपकी मुसलसल हुकूमत आपकी है। और उसके बाद आपको बताने के लिए आपके पास 4 चीजें नहीं है। और जो सवाल पूछो आगे से कहते हैं जी हमारा तो मैंडेट बस ये है कि हम इमरान खान को बाहर निकाल दें। क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, बात मुज़ाकरात के हवाले से थी और जो उनका मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से बातचीत जारी थी। मौलाना फजल रहमान ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, और ख़ास बात यह कि सिंध में खड़े होकर ये मुतालबा किया। तो अगर आप इस पर कुछ कमेंट करें, उसके बाद फिर हम अपनी वही जो हमारे मुज़ाकरात है उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि नए इलेक्शन का मुतालबा कर देना हर 2-2.5 साल बाद किसी भी हुकूमत की मौजूदगी में और जनरल इलेक्शंस के बाद, मैं समझती हूँ गैर मुनासिब है। क्या ये मुल्क क्या हर 2-2.5 साल बाद इलेक्शंस में जाए, जनरल इलेक्शंस में जाए? क्या इस मुल्क की मईशत ये बर्दाश्त कर सकती है? और अगर नए इलेक्शन में आप जाते भी हैं तो वही इलेक्शन कमीशन और वही जो आपकी इलेक्शन एक्ट है उसके तहत, जिससे शायद हर किसी को कहीं ना कहीं एतराज़ है। ऐसा क्यों नहीं करते कि आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुआ उस पर जमातों को एतराज़ रहा है। इस इलेक्शन पे भी एतराज़ रहा है। अब अगर आप इसी इलेक्शन एक्ट के तहत बग़ैर किसी तरमीम के इसी इलेक्शन कमीशन के साथ आप नए इलेक्शंस में जाएंगे, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, तो क्या वो आपको इलेक्शंस एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं होंगे। आप फिर धांधली का शोर मचाएंगे। बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं असल मानों के अंदर, और फिर आप ऐसे इलेक्शंस में जाएं
जो वाकतन आप कह सकें कि साफ़ और शफाफ है। बिल्कुल सही। क्योंकि पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो रहा है वो धांधली ज़्यादा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कभी आरओ हो जाता है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये इश्यूज रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और इसका हल किसने ढूंढना है? इसका हल भी सियासतदानों ने ढूंढना है। एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के तो नहीं होगा, और जो होगा वो पार्लियामान के थ्रू होगा, आउट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो सकता है। आपने अगर कोई तरमीम लेकर आनी है किसी भी कानून में जो इलेक्शन को मजीद बेहतरी की जानिब ले जाए, वो पार्लियामान नहीं करना है। सही, ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। अब आपने दोनों पार्टीज़ की जो है वो गुफ्तगू सुन ली, अब आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि, और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात से ही बातचीत जो है उसका रास्ता निकलता है और आगे बढ़ा जा सकता है। क्या आप कमेंट करेंगी? पीपल्स पार्टी का किरदार अदा कर सकती है सबसे, और इससे पहले ऐड कीजिएगा कि क्या आप ये मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ती हुई देख रही हैं जो सूरत हाल बन चुकी है? जी शुक्रिया उमैर साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल होता है, और पीपल्स पार्टी वो जमात है वो हमेशा मुज़ाकरात और कंसेंसस पे बिलीव करती है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे हल हुई हैं, और जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो हमने तो बड़ी बड़ी जंगों पे, जिस तरह स्वात के अंदर ऑपरेशन किया तालिबान के ख़िलाफ़ तो हमने कंसेंसस डेवलप किया, हम ऑपोजिशन को भी साथ लेके चले, डायलॉग किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ना, है तो सब पाकिस्तानी, और अगर तो मकसद और मतलब आपका पाकिस्तान में बेहतरी लाना है, जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करनी है, आपने बात करनी है मुल्क में मईशत कैसे बेहतर की जाए, मुल्क में गवर्नेंस कैसे की जाए, तो इस पे तो बातचीत हो सकती है। मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अच्छी तजवीज़ और अच्छी ऑफ़र आई है जो कि आनी चाहिए। हुकूमत का काम होता है कि ऑपोजिशन के लोगों को इंगेज करके रखें ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप मुल्क में हो और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अब बात यह है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बिल्कुल भी उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करती, क्योंकि एक तो वो यू टर्न लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाते, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पूरी सियासत जो है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। मुल्क के मफाद में क्या है, मईशत कैसे चले ना चले, मुल्क में आवाम को कोई रिलीफ मिले ना मिले, ये उनके सियासत के दायरे कार में आता ही नहीं है। अल्लाह करे कि कुछ सोच समझ के वो आगे चलें। और ठीक है, उनके लीडर जेल में है, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है उनके लिए। हर सियासी जमात चाहती है उसके लीडर जेल से बाहर हो, उनके दरमियान हो, लेकिन उसकी असीरी की वजह से आप पूरी सियासत को या पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान में अगर कोई अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको यरगमाल नहीं बना सकते हैं। सो आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन देम और वो बैठें हुकूमत के साथ बातचीत करें, और जो एक रास्ता पाकिस्तान ने चुना है क्योंकि मुश्किल है, IMF से कर्जे लेके बजट बनाना, अनपॉपुलर डिसीजन लेना, ये शायद वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त तो देखें ना, मईशत चल रही है तो वो IMF के कर्ज़ों पे चल रही है। बिल्कुल। और अभी भी आपके पास जो मेजर इश्यूज़ हैं, सर्कुलर डेथ अपनी जगह है, इंडिया के साथ ताल्लुकात एक बड़ा सवालिया निशान है, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया हुआ है। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मेरे ख्याल है कि इस खत्ते में सबसे बेहतर ताल्लुकात हैं, और शायद पिछली कई दहाइयों के बाद एक बेहतरीन ताल्लुकात और एक शराकतदारी के ताल्लुकात रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करना चाहिए पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए, पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मईशत बेहतर होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगी। इस हवाले से अगर ये बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शर्मिला साहब, कथा कलामी की माज़रत, पहले कहा जी जैसे कि आपने पहले कहा एतबार नहीं, जी एतबार नहीं, यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर एतबार ना हो तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर पहले नंबर पर तो एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा जो शराइत अभी बताई है शफकत साहब ने भी, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, आइन को यानी कि तरमीम को वापस किया जाए, आइन को बहाल किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुल्क मुतहमिल हो सकता है इंतखाबात का इस वक्त?
देखिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और जो इलेक्शन कमीशन है उसको मज़ीद एम्पावर करने के लिए ताकि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। वी ऑल वांट इट। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार ऑपोजिशन को दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, लेकिन इस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये सुनते नहीं हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात हमेशा हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामान जो है वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर और पार्लियामान को मुस्तहकम बनाए। पार्लियामान में आते नहीं हैं, आते भी हैं तो कागज़ फाड़ते हैं। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से इनका लेना देना तो कुछ है नहीं, लेकिन अब अगर समझते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए, मज़ीद पार्लियामान को कैसे मजबूत बनाए, तो अच्छी बात है, बात करें। उसके अलावा तो देखिए ना जी, बात ये है कि ये अगर अपनी अना की सियासत से बाहर निकलेंगे, अगर ये इस बात से बाहर निकलेंगे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर बातचीत हो सकती है ना। लेकिन आई होप, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, घर का भूला अगर रात को वापस आता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में अगर बैठते हैं, बात करते हैं, बेहतरी लाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। सही।